हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाला एग्जाम है दोस्तों कन्या आई उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सारे ही क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में दोस्तों 60 क्वेश्चन हैं जो कि 20 हिंदी के हैं और 40 उत्तराखंड के हैं, जो कि आयोग का पैटर्न है यूके ट्रिपल का। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन यदि आपको आते हैं तो आप इनको हमारे साथ मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और आपको नहीं आते हैं तो आप इनसे यहाँ से आपके 60 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कोसी का घटवार एवं दाजू किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शेखर जोशी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। दोस्तों जरा हम थोड़ा जल्दी चलेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों सीलबंद शब्द है, तो ये कैसा शब्द है दोस्तों? संकर शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विद्या की रचना है? तो ये है दोस्तों स्मरणात्मक रेखा चित्र। ठीक है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अन्वय का अर्थ है, तो अन्वय का अर्थ क्या होता है दोस्तों? व्याकरण की अनुरूपता। चलिए अगला क्वेश्चन है वाणी वीणा पाणी शारदा किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये है दोस्तों सरस्वती के। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका बंटी किस विद्या की रचना है? तो ये दोस्तों उपन्यास है, और ये आपका बंटी किसकी रचना है? मनु भंडारी जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? तो इनका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों मनोहर श्याम जोशी जी की। महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों खड़ी बोली निम्न में से किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा मामलों को नियमानुसार निपटाना। ठीक है, महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों जो पत्र सरकारी विभागों संबद्ध अधीनस्थ और स्वशासी निकायों विदेशी सरकारी राज्य सरकार स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं दोस्तों सरकारी पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों 4 तत्सम तद्भव देशज और विदेशी। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित प्रभावी और लोकप्रिय शैली है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है दोस्तों संयुक्त वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मुख सरोवर के हंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों शैलेश मटियानी जी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1931 अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, इनकी बहुत रचनाएं हैं दोस्तों, बोरीवली से बोरीबंदर कुबतर खाना। ठीक है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है मतवाला पत्रिका का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। ठीक है, और यहाँ पे बात करें दोस्तों चांद पत्रिका का संबंध किससे है? तो महादेवी वर्मा से है। और हंस पत्रिका का संबंध किससे है? प्रेमचंद जी से। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों खेत रहने मुहावरा का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध में शहीद होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनु भंडारी जी का जन्म हुआ था तो 1931, तो इसको आप दो ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों। एक तो मनु भंडारी का जन्म 1931 और शैलेश मटियानी जी का जन्म कब हुआ है? 1931 को हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गढ़वाल हिमालय के मलारी गांव में सावधानों की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1931 को। तो दोस्तों आपने परसों देखा होगा जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था कि मलारी की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर क्या था? शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनके द्वारा दोस्तों मलारी में खोज की गई 1956 में। और आपको पता होगा दोस्तों यहाँ से क्या मिला है? 5.2 किलो सोने का मुखौटा भी मिला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द राजा ऑफ हर्सिल नामक पुस्तक के लेखक, तो ये है रॉबर्ट हचिसन। ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए हर्षिल कहाँ है, तो ये उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लाखों गुफा की खोज किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों MP जोशी जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों लाखों गुफा के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कुछ नदी के किनारे है, तो सुयाल नदी के किनारे है। कब खोज हुई, 1968 में हुई थी। ठीक है, और कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और किसने खोज की थी, MP जोशी जी ने इसकी खोज की थी। इनका पूरा नाम है दोस्तों माहेश्वर प्रसाद जोशी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कुली एजेंसी की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी, तो जोत सिंह नेगी जी के द्वारा 1908 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक हथिया देवाल का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था बाज बहादुर चंद ने। एक हथिया देवाल कहाँ है दोस्तों, तो पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, चलिए और एक हथियार नौला की बात करेंगे तो ये चंपावत में है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। देखिए दोस्तों रिचर्ड सेंट बॉब बेकर नामक पुस्तक किसकी है, तो ये है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्तित्व है ये। ठीक है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों लौसर वह सूरगेन किस जनजाति के त्योहार हैं, तो ये है भोटिया की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के पुष्चारक नामक पुस्तक के लेखक, तो ये हैं शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टिहरी में अंग्रेज शिक्षा का प्रारंभ किस नरेश द्वारा किया गया था, ये किया था प्रताप शाह के द्वारा सबसे पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दशमोली गढ़ स्थित है, तो ये कहाँ है, चमोली में है। ये भी ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया, तो ये किया गया था दोस्तों 2005 में। ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी, तो 1874 में हुई थी। परसों भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आसान बैराज बिहार का सम्मत है, तो ये है चिड़िया से। ठीक है, ये कहाँ है आसान बैराज, देहरादून में है। 1967 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, तो ये कब हुई थी दोस्तों, 1901 में हुई थी। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, ज्योतिराम कांडपाल जी के द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ हुई, तो 2008 से याद रख सकते हैं आप। ऐसे 8 तो 108 है, 2008 है, 8 अभी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भैकल ताल स्थित है, तो ये कहाँ है, चमोली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाल गंगा सहायक नदी है, तो ये भिलंगना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1979 को हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लीलसा आश्रम स्थित है, तो ये कहाँ है, नैनीताल में है। अगला क्वेश्चन है पिनाकेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा किया गया था, तो ये भी बाज बहादुर चंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक तीर से 3 शिकार, चिड़िया, आदमी और अल्मोड़ा अखबारी और पंक्ति किस अखबार में छपी थी, तो ये छपी थी दोस्तों पुरुषार्थ में। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रामायण उत्सव को विश्व धरोहर घोषित किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखेंगे इसलिए आप इसको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। गंगोत्री धाम का शीतकालीन स्थल, तो ये है मुकुआ। ठीक है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण मैंने कई बार बताया है, अमर सिंह थापा ने किया है। ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अमर सिंह थापा ने इसका निर्माण किया है गंगोत्री मंदिर का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट जी ने कब की थी, तो 1964 में की थी। ठीक है, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था परसों। मध्य हिमालय की का पुरातत्व, मध्य हिमालय की कला, उत्तराखंड का नवीन इतिहास किसकी पुस्तक है, तो ये है दोस्तों यशवंत सिंह कटोच की। ठीक है, इसमें से परसों दोस्तों ये वाली पुस्तक पूछी गई थी शायद, मध्य हिमालय का पुरातत्व। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इनकी तीनों ही पुस्तक लिख दी हैं। ठीक है, ताकि आप आने वाले एग्जाम में यहाँ से गलत ना करें। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय की कला और उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये तीनों पुस्तक है यशवंत सिंह कटोच जी की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्णागिरि मेला कब लगता है, तो चैत्र नवरात्रि को लगता है। कहाँ लगता है, चंपावत में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो सर हेनरी रैमजे। इनसे क्वेश्चन बना था दोस्तों परसों। किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है, कुमाऊं का राजा, सन हेनरी रैमजे को।
ये ध्यान रखना है, मैंने कई बार बता रखा आपको ये, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध सदैई रचना किसकी रचना है, ठीक है। तो तारादत्त गैरोल जी की, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे होना ये है, प्रसिद्ध सदैई रचना किसकी है, तो ये है तारादत्त गैरोल जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है, तो ये राजी जनजाति, ठीक है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय मार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है, तो ये है NH-58। अगला क्वेश्चन है, बिरी गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है, बिरी गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र से संबंधित होना चाहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस खेल संबंधित है, तो ये भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छांगलेस की प्रसिद्धि प्राप्त हुई है लाखामंडल से हुई है, तो लाखामंडल आपका है रिखवाड़ और यमुना के संगम पे ही है लाखामंडल, मूर्तियों का भंडार कहा जाता है, ठीक है, देहरादून जनपद में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी, तो ये थी संस्कृत, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पेशावर कांड के नायक बिरचंद सिंह गढ़वाल ने भारतीय अफगान गोली चलाने से मना कर दिया था, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पेशावर कांड की घटना कब हुई थी, 23 अप्रैल 1930 को हुई थी, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी, अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में, कब की गई थी, 1815 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है राजस्व एकत्र करना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था, राजस्व एकत्र करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ था 1917 अल्मोड़ा में, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ये पूछा जाता है, तो ये की थी जयदत्त जोशी जी के द्वारा, ठीक है, 1917 में जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1996 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एक बार कि मैती के नाम से किसे जाना जाता है, कल्याण सिंह रावत जी को जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने आज की इस वीडियो में देखे, 40 उत्तराखंड के थे, 20 हिंदी के थे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।